अभी ये चक्की में जो पुल बह गया रेलवे का, कई सालों से ट्रेन नहीं पठानकोट आ जा रही। कितनी मुश्किल है आम गरीब लोगों को, जो 5 रुपये दे के चले जाते थे, अब उनको 50 रुपये या 100 रुपये टैक्सी से दे के जाना पड़ता है क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है। और वो सारा भेंट चढ़ा है उसका इलीगल माइनिंग का। 2 बार वो पुल गिर गया और एक्शन कोई नहीं। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि फेक वेबसाइट्स का। आपका कहने का मतलब है कि ये जो 5-6 क्रशर जो चल रहे हैं, हाँ जी, आपके कहने के मुताबिक क्या ये फेक वेबसाइट से ही बिल बना रहे थे जब इनके बिल पकड़े गए? मैं वहीं आ रहा हूँ जी, जब पोर्टल ही उनका बंद है, सरकारी तौर पे पोर्टल बंद है, तो जब पोर्टल बंद है तो बिल निकलेगा नहीं। उन्होंने फेक वेबसाइट बना के वहाँ सिंगापुर से या कहीं से भी ऑपरेट, ये जो स्टेट रेवेन्यू का लॉस तो है ही है, ये नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है। अगर फेक वेबसाइट्स को अगर यूज़ होंगी तो हमारी बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर से हम 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, 15 किलोमीटर, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है। नमस्कार, AMI के इस माइनिंग अपडेट में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार की हार हुई है और अब उसका जो रुख है, जैसा कि तरह तरह की बातें तरह तरह के सुनने को मिल रही हैं कि केजरीवाल पंजाब के CM बन जाएंगे, भगवंत मान अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, भगवंत मान BJP में चले जाएंगे। लीव द टॉपिक, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा। हम बात करेंगे माइनिंग पे। माइनिंग का जो मुद्दा है, आपको पता है कि जब आज से 18 साल पहले, हम 18 साल पहले की बात करेंगे, उससे पहले की बात छोड़ देते हैं। जब काली भाजपा सरकार थी तो उस समय माइनिंग माफिया, हम कहें तो माइनिंग माफियाज को हमने उसी टाइम देखा था। बहुत ज़ोर शोर से माइनिंग माफिया आया था और धड़ल्ले से क्रशर चले थे और अच्छी लूट खसूट हुई थी। ये लूट खसूट 10 साल चलती रही। उसके बाद कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस के राज में भी चलती रही। फिर एक दिन 2022 में जब ये सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो इन्होंने ये लूट खसूट सब लोगों ने देखी हुई थी। इन्होंने बोला कि हम ये लूट खसूट बंद करेंगे और माइनिंग से ही हम 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपनी स्टेट की डेवलपमेंट पे लगाएंगे। ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं। उसके बाद अब हम की बात करते हैं। अब क्या है कि सब पूरे आम आदमी पार्टी का ध्यान जो है वो पंजाब की तरफ है। क्यों? 2027 में इलेक्शन होने हैं, कुछ समय रह गया है, 1.5-2 साल रह गए हैं और उसके 1 साल ही समझ लो, अगले साल तो फिर तैयारी शुरू हो जाती है इलेक्शन की। तो अभी कई सारे वायदे किए थे, 1,000 रुपया हम लेडीज़ को देंगे, वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ। ये भी शायद एक कारण रहा दिल्ली में हारने का। एनीवेज हम हार की जस्टिफिकेशन या उसको नहीं हम डिस्कस करेंगे कि हार के क्या क्या कारण थे। बट एनीवेज पंजाब में वायदा किया था कि हम 1,000 रुपया लोगों को, लेडीज़ को देंगे, और वो नहीं दे पाए। अभी जो कल मीटिंग की थी, अपने सारे MLAs को दिल्ली बुलाया गया था। कहा जाता है कि उस मीटिंग के, हालांकि कोई भी बातें बाहर नहीं आई कि उस मीटिंग में क्या हुआ, बट वो मीटिंग जस्ट 30 मिनट्स में ख़त्म हो गई। कहा यह जा रहा है कि सरकार, केजरीवाल ने ये कहा कि जो 1,000 रुपया वायदा किया था लेडीज़ को देने का, उस 1,000 रुपये को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि जो पंजाब का जो वायदा है, जब हमने दोबारा इलेक्शन लड़ने हैं तो वो ये ना हो कि हम वो उसको पूरा ना कर पाए। इसका असर दिल्ली में भी हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो आपने दिए नहीं, यहाँ 2100 रुपये कहाँ दोगे आप। चलो एनीवेज, अब बात हम माइनिंग की फिर दोबारा से उसी टॉपिक पे आते हैं। माइनिंग पे, माइनिंग का आपने पिछले कुछ दिनों में कई अखबारों में, कई चैनल्स में देखा होगा, एक फेक वेबसाइट्स की एक वेबसाइट पकड़ी गई है जिसने कि हमारी सरकार की वेबसाइट का क्लोन्स बनाए हुए थे। और ये वेबसाइट शायद सिंगापुर से ऑपरेट होती थी। और जितने भी हमारे यहाँ, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल कटा
और वो अपलोड हुआ वेबसाइट पे, पंजाब की वेबसाइट पे। उसी वेबसाइट के जो क्लोन्स हैं उनके ऊपर से ये उसकी 8 कॉपीज़ निकल आई। उसी बिल के ऊपर वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वो माल चला गया। जीएसटी एक ही आई, बिल एक ही कटा और चला गया 8 लोगों पे। मतलब एक ही बिल से 8 लोग, 8 ट्रक निकल गए। ये पकड़ा गया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अब 2-3 दिन पुरानी बात हो चुकी है और सब लोगों ने इसको सुन भी लिया होगा कि कैसे पकड़े गए, कैसे एक बंदा पकड़ा गया ड्राइवर, उसके ऊपर एफआईआर हुई कि ये नकली है, करते करते ये वेबसाइट का वो खुल गया पोल। बट मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा। मेरे साथ आज स्टूडियो में है मिन्हास, मिस्टर सुरेंद्र मिन्हास। मिन्हास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिन्हास जी, हम बात कर रहे थे क्लोन्ड वेबसाइट्स की। जी। ये जो अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले या 10 दिन पहले जो चीफ इंजीनियर माइनिंग ने डीजीपी को या गुरकीरत जी ने डीजीपी को लिखा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, तो आपको अगर याद हो सितंबर में पठानकोट के पास तारागढ़ में भी एक ऐसा केस हुआ था। जी, वो क्या हुआ था बताइए जरा। 28/9/24 को एक एफआईआर नंबर 81 तारागढ़ पुलिस स्टेशन, जो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट का ही एक पार्ट है, वहाँ पे दर्ज हुई है वो एफआईआर रिगार्डिंग दिस इलीगल जो है फेक और क्लोन्ड, जिसको हम बोल रहे हैं, वेबसाइट जो माइनिंग डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट है, जहाँ से हमें बिल जो स्कैन करके क्रॉस चेक होते हैं नाके पे। तो वो एरिया जो है एडजॉइनिंग पड़ता है J&K के बॉर्डर शेयर करता है तारागढ़ का जो पुलिस स्टेशन है। वहाँ से एक तरफ तजवाल गांव है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से 4-5 क्रशर लगे हुए हैं, जैसे शिव शंकर है, बाबा चिश्ती, वासुदेव कंस्ट्रक्शंस, अपना ओम साई स्क्रीनर्स, जय राजपूताना स्टोन क्रशर, ऐसे 5-6 क्रशर्स हैं। एक छोटा सा पाउच है, बेल्ट है, वहाँ किसी की नज़र भी नहीं जाती है, तो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और वो पठानकोट के साथ पंजाब का बॉर्डर शेयर करता है वो J&K के। वहाँ से वो फेक बिल जो है ले के माल जा रहे थे। तारागढ़ पुलिस ने उनको चेक किया, रोका है। कुछ एक आधा कोई भाग गया वहाँ माल अनलोड करके भाग गया। बाकी जो पीछे 3-4 गाड़ियाँ आ रही थी उनको पकड़ा। और उनको पकड़ने के बाद जब उनकी इंटेरोगेशन हुई ड्राइवर्स की, नहीं, मेरे ख्याल से उसके ऊपर जब उन्होंने स्कैन किया है, हाँ, जब इनको बुलाया मैं वही आ रहा हूँ। वो जब बिल भी चेक हुआ है तो जो वेबसाइट जो QR कोड था वो किसी प्राइवेट फर्म का शो हो रहा था, ना कि सरकारी अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ J&K की या स्टेट की जो माइनिंग डिपार्टमेंट की वो है वेबसाइट। दूसरा ये, जब उनकी ड्राइवर्स की इंटेरोगेशन हुई तो उन्होंने कहा कि हम ये सारा माल जो मैंने क्रशर्स का नाम लिया है यहाँ से लेकर आए। तो उस FIR में 2 क्रशर्स को नामजद किया है ड्राइवर्स के कहने पे। ड्राइवर की इंटेरोगेशन के बाद वो था एक कश्मीरी स्टोन जिसका नाम असली है बाबा चिश्ती स्टोन क्रशर, और दूसरा शिव शंकर स्टोन क्रशर। जबकि वहाँ 5-6 हैं, 5-6 ही सारे वो फेक बिल्स पे ही चलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास की CTO तो है नहीं, 2-3 के पास तो कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है। अच्छा। तब भी वो चल रहे हैं। बिजली बोर्ड वालों ने उनकी बिजली नहीं काटी, वो किसी पॉलिटिकल संरक्षण में वो भी चल रहे हैं। अभी तो मंत्री उनके बहुत सख्त थे, उसके बावजूद भी नहीं उन्होंने जो NGT में केस पेंडिंग है रिगार्डिंग दीज 4-5 स्टोन क्रशर्स, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एफिडेविट दे रहा है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा जी, सब मिली भगत है। आज भी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी वहाँ जाके चेक करे, किसी का बिजली का कनेक्शन स्नैप, जब बिजली का बिल आ रहा है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ माइनिंग नहीं हो रही है? बिजली का बिल 2-2, 3-3 लाख रुपए एक क्रशर का आ रहा है, तो वो किस लिए आएगा जब वो माइनिंग ही नहीं कर रहा है? एनीवेज मिन्हास जी, हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि फेक वेबसाइट्स का। आपका कहने का मतलब है कि ये जो 5-6 क्रशर जो चल रहे हैं, हाँ जी, आपके कहने के मुताबिक क्या ये फेक वेबसाइट से ही बिल बना रहे थे जब इनकी बिल पकड़े गए? मैं वहीं आ रहा हूँ जी। जब पोर्टल ही उनका बंद है, सरकारी तौर पे पोर्टल बंद है, तो जब पोर्टल बंद है तो बिल निकलेगा नहीं। उन्होंने फेक वेबसाइट बना के वहाँ सिंगापुर से या कहीं से भी ऑपरेट, ये जो स्टेट रेवेन्यू का लॉस तो है ही है, ये नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है। अगर फेक वेबसाइट्स को अगर यूज़ होंगी तो हमारी बॉर्डर स्टेट है
बॉर्डर से हम 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, 15 किलोमीटर, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है। गवर्नमेंट को इस पे भी जो है ना एक्शन लेना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। तो ये मेरा ये मानना है कि यहाँ अगर स्टेट कैपेबल नहीं है इनको पकड़ने के लिए, जैसे आपने पहले बताया कि अकाली सरकार में भी पूरी लूट सूट चली, उसके बाद कांग्रेस सरकार से भी ये काबू नहीं आए, वो भी 5 साल उनके निकल गए। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए 20,000 करोड़ लाएंगे, ये लाएंगे, लेकिन बजाय कि पहला सिस्टम को चलाने की बजाय वो दूसरा भी ख़त्म कर दिया, नेबरिंग स्टेट वाले फ़ायदा उठाई जा रहे हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो और जो पंजाब के जो क्रशर ओनर्स हैं वो बस कोर्ट कचहरियों में 138 के या चेक बाउंस के मुकदमे। एक बात सुनिए सर, अभी जो एक और मुद्दा चल रहा है सर्वे ऑफ इंडिया का, हाँ जी, जो हाई कोर्ट में एक मुद्दा था जिसमें ये था कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, अमृतसर हो गया, पठानकोट हो गया, यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग हुई है, जिसकी अभी मजीठिया जी ने भी आवाज़ उठाई। हाँ जी, अभी उन्होंने काफ़ी बोला कि बॉर्डरिंग बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ जो है वो इलीगल माइनिंग हो रही है। वो तो मजीठिया जी के टाइम पे भी हुई है, आज कोई नहीं थोड़ा हो रही है। बट चलो हाँ जी। हम अभी की अगर बात करें तो वो जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार से कहा गया। सरकार ने तो क्या करना था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं सर्वे ऑफ इंडिया को कि सर्वे ऑफ इंडिया सरकार का ही ऑफिसर लेके वो 2 महीने 4 अप्रैल तक या 21 अप्रैल तक, हाँ जी, 21 अप्रैल तक शायद डेट पड़ी है, 21 अप्रैल से पहले पहले इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसमें कि जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो पंजाब सरकार के होंगे, बट अंडर वो होंगे डेपुटेशन पे रहेंगे। उनका जो खर्चा जो भी होगा वो केंद्र सरकार देगी, और सर्वे ऑफ इंडिया इस चीज़ को एसेस करेगी कि वहाँ पर कितनी इलीगल माइनिंग हुई है। मैं तो एक बात और बोलता हूँ मिनाज जी, इलीगल माइनिंग किसी ने भी की, करवाई तो ठेकेदारों ने, ठेकेदार तो चले गए, अब फंसेंगे क्रशर वाले। मैं तो क्रशर वालों की साइड से ये बोलना चाहता हूँ, वाई क्रशर वाले, उन ठेकेदारों को क्यों ना पकड़ा जाए जो करोड़ों रुपए लेके चले गए। देखिए ठेकेदार अगर इलीगल माइनिंग निकलती है जी, यहाँ जुर्माने पड़ते हैं या ऐसी कोई नौबत आती है, तो वो मेरे ख्याल से ये जो पैसा है ये उन लोगों को पड़ना चाहिए जिन्होंने माइनिंग करवाई, ठेकेदारों को। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पैसा पड़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 100 करोड़ 200 करोड़ जब एनजीटी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इम्पोज करती है आप किसी कल्प्रेट पे, उसकी रिकवरी के लिए कोई हमारे पास प्रोविज़न नहीं है कि कोई रिकवरी। पहले भी देखो कितने लोगों को 300-300 करोड़ पड़ा है, आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं जमा कराया। उल्टा वो इलीगल माइनिंग जो है बस कैरी ऑन है, चलती जा रही है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। आपके कहने का मतलब है जुर्माने डालने से कोई हल नहीं है अगर वो रिकवर नहीं होता। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो, उसके पासपोर्ट कैंसिल हो, सारा उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, तभी है हमारी जो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन है बहुत बुरी तरह हो रही है हमारे, खासकर हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का बुरा हाल है। अच्छा एक बात बताइए, हम ये बात डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, अगर हम बात करें फेक वेबसाइट की, जी, तो चलो ये तो JNK वाली साइड आ गई। अब हम बात करें हिमाचल की। अगर हिमाचल वाली साइड देखा जाए, हम बात फिर पठानकोट की ही करेंगे। हरियाल जो जगह है वहाँ जो क्रशर है वो डे एंड नाइट चलते हैं, जहाँ पर कि कोई लीगल सोर्स नहीं है। हाँ जी। अगर वहाँ देखा जाए तो वो लीगल सोर्स उनको कौन प्रोवाइड करता है? उनको खुराना जी, उनको भी माफिया प्रोवाइड करा रहा है। आप एक रिपोर्ट जो है डायरेक्टर इंटेलिजेंस पंजाब ने एक रिपोर्ट दी थी, जिस हम पहले भी इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, 2/2/24 को लगभग साल होने को आया, कि वहाँ पे रणबीर सिंह निक्का एंड अदर्स जो हैं ये लोग इन नाइट आवर्स जो वहाँ पे इलीगल माइनिंग करवाते हैं। एरिया का नाम भी दिया हुआ है। हाँ, एरिया गांव का नाम दिया है। हाँ। और पूरी एक 4-5 पेज की इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पंजाब की डायरेक्टर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। देखो साल हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं उल्टा हुआ, तो वही लोग यहाँ पंजाब में आके भी इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। हिमाचल की तो बात छोड़िए आप। पर अगर मिनाज जी, अगर यही जो फेक वेबसाइट की बात करें, तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये फेक वेबसाइट, ये वही वेबसाइट हो सकता है हिमाचल में भी चल रही हो? हाँ जी, हाँ जी, वो हिमाचल की पुलिस ने भी एक रिपोर्ट सबमिट करी है। पहले मैंने कंप्लेंट की थी कि ये इलीगली फेक बिल बना के, फेक फॉर्म्स बना के उसकी
फेक ट्रेडिंग करते हैं बिलीव की, तो उस पे जो पुलिस बयान भी हुए थे। हाँ जी, मुझे बुलाया था नूरपुर अपना एसपी साहब ने, और मेरे बयान हुए। उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट आई है महीने बाद, जिसकी एक कॉपी उन्होंने मुझे भी भेजी। उसमें साफ साफ लिखा था कि आपकी कंप्लेंट जो आपने करी है वो ठीक है, उसको सही पाया जाता है, लेकिन ये मैटर जो है उसका माइनिंग डिपार्टमेंट का, वो इस पे जो इन्वेस्टिगेट करके हमें लिखे, तो देन वी विल रजिस्टर दी एफआईआर इन रेलिवेंट सेक्शंस। यही एक बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस कहती है कि हम और क्या करें, हाँ जी, हम क्या करें, माइनिंग डिपार्टमेंट हमें अगर लिख के दे तभी हम एफआईआर करेंगे। माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है जब पकड़ते हैं हम पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस नहीं आती। तो बेसिकली तालमेल की कमी है ना। पुलिस के ऊपर, पुलिस से बात करो तो माइनिंग डिपार्टमेंट पे फेंक देते हैं बात, माइनिंग डिपार्टमेंट से बात करो तो वो पुलिस पे फेंक देते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट खुद ही नहीं चाहता कि हम जो वो इक्विपमेंट्स की रोना होता है कि रात को हम कहाँ खड्डों में कहाँ गाड़ियाँ लेके जाएं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी कोई नहीं है, ऐसा बोल के बहाना लगाते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जहाँ जो ड्रोन या कोई ऐसी चीज़ें जिससे हम एरियल चेकिंग कर सकें। ऐसे बहाने मार के नहीं, बहाने नहीं, अगर ऐसी बात है तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान दे के उनको इक्विपमेंट करना चाहिए। चाहे उनको ड्रोन देने पड़े, चाहे उनको कुछ भी पुलिसिंग देनी पड़े। एक जैसे एक्साइज के पास अलग से फोर्स होती है, इनको भी अलग से फोर्स दें, तब ये बहाना तो लगना बंद हो जाएगा ना कि हम क्या करें। जो जिस चीज़ की कमी है वो तो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कोई कंप्लेंटेंट कंप्लेंट करता है कि वहाँ पे देखो एक्सकावेटर या जीसीबी लगी है, इलीगल माइनिंग कर रही है, ये वहाँ साइट चेकिंग करने से की बजाय उसको फ़ोन करके बोल देंगे कि आप गाड़ी हटाओ, हम आ रहे हैं, अपनी गाड़ी वहाँ से हटा लीजिए, हम आ रहे हैं, या कंप्लेंटेंट का नाम डिस्क्लोज कर देंगे, वो उसका झगड़ा हो जाएगा उसके साथ। मेरे साथ ऐसा हुआ है पिछले 1.5-2 महीने पहले। मैंने कंप्लेंट की है, उल्टा जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने उनको बोला कि ये कंप्लेंटेड है जी, क्या करोगे आप? मिनासी जो असि पंजाबी बोले नहीं, हिंदी। मिनासी जो एफआईआर कठुआ में तारागढ़ में हाँ जी, दर्ज हुई थी, जो तीन ड्राइवर्स के ऊपर, हाँ जी। क्या उनके यूजली क्या होता है कि पहले ये होता था कि ड्राइवर के ऊपर एफआईआर होती थी, क्रशर ओनर के ऊपर नहीं होती थी। बट अब तो रूल चेंज कर दिया है कि अगर कोई ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उसके क्रशर के ऊपर भी एफआईआर होती है। हाँ जी। तो क्या कठुए वाले क्रशर्स वालों के ऊपर एफआईआर हुई? जी बिल्कुल नहीं हुई जी। आप बोल रहे हैं ना 2 के ऊपर हुई। वो 2 को सिर्फ उनका नाम जो ड्राइवर्स ने को पूछा गया ड्यूरिंग इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बोला कि ये माल हम वहाँ से लेकर आए हैं, That's all. तरफ दजवाल से। इन्होंने 2 क्रशर्स का नाम बीच में उस एफआईआर में एज पर दी प्रेस नोट, ओके, तो वो उसमें डाल दिया 2 क्रशर्स का। पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। वो एज इट इज़ वो कर रहे हैं अभी भी वही वैसा ही काम। 2-3 के पास तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंसेंट ऑपरेट नहीं है, और इनका मैटर जो एनजीटी में आज तक पेंडिंग है। देखिए, हालांकि JNK के जो मंत्री हैं, खनन मंत्री, और जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, बहुत सख्त तरीके से आपने देखा होगा कई सारे एक्शंस लिए उन्होंने। और ये जो मिन्हाज जी बता रहे हैं, ये कैसे छूट गया उनसे, क्या उनको पता नहीं चला या कोई और रीज़न्स हैं? तो इसके बारे में तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और पंजाब पुलिस, पठानकोट पुलिस से मैं अनुरोध करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि उन जो वो पकड़े गए थे उस टाइम लोग, वो फेक वेबसाइट की एक, हम कहें तो पठानकोट में जो पकड़े गए थे, अगर उसी टाइम कोई सीरियस एक्शन लिया जाता तो शायद जो मैटर अब पकड़ा गया है वो 3 महीने पहले ही पकड़ा जाता। ठीक बात है जी, बिल्कुल। मैं खुराना जी एक बात आपको और याद दिला दूं, अगर कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पठानकोट में होती है या कठुआ के एरिया में होती है या साथ लगते हिमाचल के एरिया में होती है, हम पंजाब में बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें कोई नुकसान नहीं है। कठुआ में अगर होगी तो माधोपुर हमारे एडजॉइनिंग है। अभी ये चक्की में जो पुल बह गया रेलवे का, कई सालों से ट्रेन नहीं पठानकोट आ जा रही। कितनी मुश्किल है आम गरीब लोगों को, जो 5 रुपये दे के चले जाते थे, अब उनको 50 रुपये या 100 रुपये टैक्सी से दे के जाना पड़ता है क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है।
और वो सारा भेंट चढ़ा है उसका इलीगल माइनिंग का। 2 बार वो पुल गिर गया और एक्शन कोई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो अगर स्टेट की कोई एजेंसी केपेबल नहीं है इस स्कैंडल को, जो हज़ारों करोड़ रुपए का जो फेक इलीगल माइनिंग और इलीगल वेबसाइट का जो स्कैंडल है, अगर स्टेट की कोई एजेंसी केपेबल नहीं है तो सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए। सेंटर अगर नहीं अपनी को विल पावर दिखा रहा तो जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट और एनजीटी को सो मोटो एक्शन लेके कोई कमेटी कंस्टिट्यूट करनी चाहिए कि वो हमें रिपोर्ट दे, उसके बाद कोर्ट देखे क्या करना है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। बेसिकली हमने ये मुद्दा शुरू किया था फेक वेबसाइट्स पे, जो कि हम कह रहे थे जो अभी न्यूज़ आई थी वो स्टार्टिंग पठानकोट से ही हुई थी। पठानकोट में पहला केस पकड़ा गया था, शायद उसको उस तरह से इन्वेस्टिगेट, उस सोच से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया तो शायद ये बात आगे नहीं चली। अब ये मुद्दा दोबारा पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया और दोबारा उठा तो ये सब पेपर्स ने और सब चैनल्स ने इसको कवर किया, जबकि ये मुद्दा हम पहले कवर भी कर चुके हैं उस टाइम जब ये पकड़ा गया था। पर तब ये इस मुद्दे के बारे में इतनी गहनता से और इतनी गहराई से सोचा नहीं गया था। तो ये था आज का मुद्दा। बहुत जल्द हम दूसरे मुद्दे को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। क्या आप भी बढ़ते हुए बिजली के बिलों से परेशान हैं? बिजली की महंगी दरों ने क्या आपकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है? इसका समाधान है नॉर्दर्न सोलर, एक भरोसेमंद सोलर कंपनी जो आपको देती है बिजली के बिलों से मुक्ति। अब न कोई बिजली की चिंता, न महंगे बिल, सिर्फ साफ और सस्ती सोलर ऊर्जा। नॉर्दर्न सोलर सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी है जिन्होंने अब तक 2000 से ज्यादा घरों और व्यवसायों को बिजली के बिलों की समस्या से राहत दिलाई है। तो आइए जुड़िए नॉर्दर्न सोलर के साथ और लाभ उठाइए नॉर्दर्न सोलर की हाई क्लास सर्विसेज का। दिए गए नंबर पर संपर्क करें नॉर्दर्न सोलर से और अभी बुक करें अपनी फ्री सोलर कंसल्टेशन। Northern Solar, your best solar partner. क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं आपकी परेशानियाँ और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।